इस ऐतिहासिक धरती मऊ की धरती पर आप लोगों ने बुलाया है। साथियों, आशा ना पूरा विश्वास है, उम्मीद है तो जरूर आप लोगों को मिलेगा। भैया बैठ जाता, बैठ जा, खड़ा तू है, पैर हमारा दर्द करता, जगह बढ़ जा, बढ़िया बढ़ जा, हवा लगी। बस 20 मिनट के गौर करेंगे क्योंकि इस समय कलाकारों की व्यस्तता चल रही है और हमारे बगल में साइड कलाकार आप ओम प्रकाश दीवाना जी, शरीर एकदम थक चूर हो गया बा। इसमें शूटिंग भी चलत बा उनका, दिन में शूटिंग चलत बा, रात में दूसर शूटिंग होत बा है। ऐसे थोड़ा सा रेस्ट का जरूरी बा, बीच में सेटिंग करे पड़त है। चलते हैं हम थोड़ा सा आप लोगों को ले करके बस 20 मिनट के बिरहा की ओर ले करके गौर करेंगे मुझे। ये देखा है माननीय आदरणीय अभिषेक कुमार, आखिरकार में आज हम लोग परेशान हैं, इसलिए अपने शासन काल राजपाट के लिए आखिर में सोचने की बात है। एक समय एक जमाना था, कब लगभग 3500 वर्ष पहले से हमारे भारत देश सोने की चिड़िया में न जात न पात न भेद न भाव न ऊंच न नीच न अमीरी न गरीबी न छुआ न छूत, धर्म अखंड भारत, इतिहास ही राजनीति की जननी है। हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स एंड मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। जब इतिहास ही नहीं जानेंगे तो राजनीति कैसे करेंगे? मेरा शासन सत्ता कैसे आएगा राजपाट? अरे यार, हम लोग राजा के वंशज हैं, राजा की। उस समय हमारी आपके दादा परदादा राजा हुआ करते थे। व्रतासुर, गयासुर, सम्रासुर, महिषासुर, बाणासुर, कृष्णासुर, महासुर, जिनका नाम बदल के महादेव रखा गया। धन्य है इस भारत देश में यह सरो सरगम और कलाकारों में फर्क है। उठा ले लाल, आखिरकार में 4 लाइन भूमिका का भाव कवि जी लिखे हैं। बड़ जब उन्हें कुर्सी दे दा। कैसे होते हैं होली दशमी दिवाली। बड़ा बढ़िया उपकार है। आप देखें परम आदरणीय 26 जनवरी का हुला झंडा लहराने का काम करते हैं। किस खुशी में? आजादी के खुशी में। 15 अगस्त 1947 को देश हमारा आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 1952 को पहला वोट देने का बाबा साहब हमें आपको मौलिक अधिकार दिए। आजादी के चक्कर में आज परेशान है। जब मेरा देश आजाद है
भाई कागज में तो देश आजाद है, तो क्या मेरा समाज आजाद है? नहीं। आज हम लोग उसी लिए परेशान हैं। एवं धन्य है इन गरीबों की पत्थर की छाती। कैसी होली, कैसी दिवाली, कैसी दशहरा, कैसी आजादी, वो आजादी कहाँ चली गई? ब्राह्मणों के घर में। तो हमारी आपकी कमी कहाँ है? क्यों चली गई भैया? उसको लाइए ना। बिरहा के शुरुआत में एक लाइन गजल का भाव है मास्टर। कहत बा जे प्यार कैले हुई जानत हुई दर्द। पूछा बगले बा कहत बा का अरे दिल लेके जा रहे हैं, अरे दिल लेके जा रहे हैं, ऐसे जिएंगे हम। सुन के बोला जा। जब याद तेरी आएगी। चाहवा का तो दारू पिएंगे हम। अच्छा दारू पिएंगे हम? जे दारू ये समय पिए हुए अगले बगले अपने देख ल, उनकर बैटरी ये समय चार्ज फुल बतावत होए, और 12-1 बजे जहाँ बैटरी लो लिख दे, और जहाँ 3-4 बजा बैटरी स्विच ऑफ हो जाए, तो उनके के कर याद आए भैया? थोड़ा गम कम हो जाए। दारू पिएंगे हम। दारू 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 पे उतारो है 85 झौगा भर, दारुए पे उतारू है 85 झौगा भर। जब चुनाव आ जाता तो बिक जाता है पौवा भरे पर, तो कोपर राजपाट मिले। ए बाबू, इस सोने के चिड़िया भारत देश महान बर्बाद करने के लिए, तहस नहस करने के लिए कौन कौन आया? डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, हुडी आए, शक आए, आर्य आए, मुगल आए, अंग्रेज आए। अंग्रेजों के गुलाम ब्राह्मण, ब्राह्मण के गुलाम मेरा समाज। गौर करेंगे बाबूजी, कहा नाम है? अरे यारियों ने मेरे देश को, यारियों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया। दिया। सर्वप्रथम जब आर्य माने ब्राह्मण हमारे भारत देश में जब आए
मेरे देश का नाम आर्यावर्त पड़ा, भारत के नाम पे भारत पड़ा, मुगल आए तो मेरे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा, और अंग्रेज आए तो मेरे देश का नाम इंडिया। गौर करेंगे वहां मुझे, आर्यों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया। जो सर्वप्रथम भारत देश में हमारे एक कोई पोल कपोल खिस्सा कहानी नहीं है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग आप लोग हैं। जा करके कक्षा 6 के पाठ 4 में उस पाठ का नाम है आर्यों को भारत में आगमन, सरकारी किताब में लिखी गई है। ए बाबू, आर्यों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया। ए बाबू, जब आर्य ब्राह्मण मनु ब्राह्मण द्वारा मनोविधान मनुस्मृति कानून बनाया गया, उस कानून इतनी कड़ी कानून था जिसके अनुसार हमारे आपके पूर्वज चला करते थे। मनुस्मृति में कानून लिखा है इस नारी के लिए कि नारी इन्हें इतनी नीच गंवार है, इतनी कमीनी है कि नारिन का काम हवे सिर्फ बच्चा पैदा करना, और कौनो काम नहीं बा। हर हाल में वो कैसे हो? पति से न पैदा होई तो, देवरे से, उनहू से न पैदा होई तो, जेठौते से, इनहू से ना होई तो, ससुरे से, उनहू से ना होई तो, ये सब पड़ोसी से, मान लो इनहू सबसे ना होई तो, ये सब गांव वालन से, मान लो पूरे गांव वालन से भी ना होई तब का करे? हमसे मिलाए। ओ मनु ब्राह्मण मनु जो विधान मनुस्मृति का कानून कह रहा है, अब गीता में का लिखा बा? नारी नरक का द्वार, नारी नरक का, तो इन्हें कुल पैदा कहाँ से हो रहे हैं? और रामचरितमानस में तुलसी दुबे बादा चित्रकूट का रहने वाला लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल ताड़न के अधिकारी। ढोली के जितने पिटवा उतना ही सुघर बाजी, और सुदरन के जितने मरवा उतना ही लोग ठीक से रही, और मेहरारू के जितने पिटवा उतना ही लाइन पे रही। संविधान लागू बा भारत में। हम थोड़ा कहते मनु ब्राह्मण कहता है। ए बाबू, आखिरकार में गौर करेंगे, आर्यों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने आजाद कर दिया। इतनी बड़ी कानून है, आज हम लोग उसी में भ्रमित हैं। चमार है, मुसहर है, पासी है, धैकार है, बनवासी है, तो का है भैया? ये दलित बा, ये शूद्र है। और जे सिंह लिखा था अपने नाम के आगे, तो वो का कहे भैया हम तो बढ़ जाती है, मुसहर चमार है गिरे की हिम्मत खाए। सिंह लिखने वाले अपने आप को बढ़ जात समझने वाले, हमारी आपकी पूरे औकात मनुस्मृति में लिखा गया है कि शूद्र कौन है। क्या लिखा है? अहिर गणारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंच पनाहम। अहिर गड़ारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंच पनाहम। अहिर हुई गड़ेरिया, चमार, मुसहर, पासी, शर्मा, बर्मा, पटेल, बिंद, भूमिहार, भास्कर, पासवान जितने मूल निवासी हैं, इन्हें सभी लोग शूद्र हैं। ये शूद्रन के सवेरे सवेरे 5 जूता मारे चाहे बिने गुनाह नाश्ता के रूप में। और बाबा साहब न पैदा भवा होते तो 5 जूता रोज मरात भैया। 5 जूता तो हम मरा, तो 5 जूता उन्हें मरातन जो लेट गया है। तो मौलिक अधिकार मिला, भाषण देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, धन दौलत रखने का अधिकार, नया नया कपड़ा पहनने का अधिकार, अच्छा अच्छा भोजन खाने का अधिकार, बिरहा गाने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, दारू पीने का अधिकार। धन्य है बाबा साहब, हम इसी में भ्रमित हैं, शूद्र हैं और क्या है? हिंदू हैं। अच्छा, इसमें कितने लोग हिंदू हैं? सभी लोग हिंदू हैं। हाथ ऊपर उठावा तनिक हम ऊंची ले जान ले, सब बस हिंदू हैं आप लोग ना। इसका मतलब आप लोग गाय खाते हैं? हिंदू तो वो हैं जो गाय खाते हैं। ये सरो सरगम अपने घर की बात नहीं बता रही, इतिहास की बात है। ये स्वामी दयानंद
कि हिंदू मुगलों द्वारा दी गई यहाँ के मूल निवासियों को गाली है। और हिंदू का ये हिंदू फारसी शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है काला, चोर, डकैत, दास, गुलाम। संविधान लिखे बाबा साहब, संविधान ही मेरा ग्रंथ है, संविधान ही मेरा ग्रंथ है। और अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 332, 342 के अनुसार ये लिखा गया है संविधान में, बाबा साहब लिखे कि ओबीसी, एससी, एसटी यहाँ के भारत के असली मूल निवासी हैं, हम लोग हिंदू नहीं हैं। गौर करेंगे बाबूजी, कहानी कहानी जहाँ से शुरुआत बा। ये डब्लू और प्रदीप जी कासमाबाद से 100 रुपए का पुरस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। राम जन्म राम शर्मा से 50 रुपए का पुरस्कार। माननीय नेवादा के माननीय प्रधान जी 50 रुपए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। यहाँ के मूल निवासी जो आदिवासी हैं, आर्याए बन देवता जो सत्यानाशी है, स्वरूप बना लेता इंद्र से नायक है, यही विदेशी मेरे देश के नायक हैं। इनके समर्थन में कोई फॉरवर्ड कोई सुर हुआ, वतन पुजारी ने साचर कोई असुर हुआ, देवता इंद्र ले सेना वतन नसाया है, हमारी संस्कृति इतिहास को मिटाया है। देखा है आदरणीय प्रधान जी के भाई राजेंद्र मिस्त्री उर्फ छोटे लाल जी की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। गौर करेंगे आदिवासी, आदि माने बहुत पुराना, वासी माने रहने वाला। जब से ये पृथ्वी है, जल जंगल जमीन है, तब से हम लोग यहाँ के असली मूल निवासी हैं। लेकिन हम लोगों सबसे बड़ा अंधविश्वास किया है, इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि हम बोलते हैं अंधविश्वास के खिलाफ, लेकिन लोग मान जाते हैं देवी देवता के खिलाफ। आखिरकार में हम जिनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, पहले हमें उनके बारे में अच्छी तरह से जानना चाहिए। अगर हम इनकी पूजा कर रहे हैं, पूजा पाठ, पू माने पूरी, जा माने जानकारी, पा माने पाकर, ठो माने ठहर जाना। हम इनकी पूजा कर रहे हैं, इनके बारे में जानना चाहिए कि चोर है, कि डकैत है, कि गुंडा है, कि गुरवादी है, कि नक्सलवादी है, कि छिनरा है। क्या ये पूजने योग्य है कि हम इनकी पूजा करें? यही सबसे बड़ी कमी क्या है। हम आप मेरा बहुजन के लोग जिनको देवता और भगवान कहते हैं, ये इंद्र और विष्णु कोई भगवान कोई देवता नहीं है। ये लोग मध्य एशिया, ईरान, इराक से भेड़ बकरी के चराने के बहाने हमारे भारत में घुसे, बर्बाद करने के लिए हम लोगों को। और हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम लोग सिंधु घाटी के रहने वाले। सिंधु घाटी विश्व के सबसे चढ़ी बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। जब इन्हें आक्रमणकारी आए न भेड़ बकरी लेकर भारत में, तो इन्हें रहे कहाँ? एकदम टापू में। हमारे जैसे मिर्जापुर वाला पहाड़ बा, पहाड़े के किनारे इन्हें टेंट लगाए का भेड़ बकरी लेकर वहीं रहे। अब हमारे तोहार पूर्वज राजा रहे, खाए के चैन से सोए
तो इन्हें आक्रमणकारी पहले ही निद्रा में जौने गांव में जाए बड़े बुजुर्गन के काट मार के फेंक दे और जवन नौजवान युवक रहे वो लोगन के अपन सेना बना के साथ में रख ले और जितना बहन बिटिया हमारे भारत का बच्चा है इन्हें आक्रमणकारी परसेंटेज के हिसाब से बांट बांट के ले ले। इसलिए बाबा साहब बड़े बड़े विद्वानों ने किताब लिखा डीएनए के ऊपर। डीएनए प्रमाण देता है कि ब्राह्मण के घर की औरतों का ब्लड हमारे आप से मिलता है लेकिन उनके मर्दों का बनारस के धरती पर जन्मे कबीरदास जी ब्लड डीएनए के ऊपर लिखे कि पहिर जनेऊ जो बाभन होना, पहिर जनेऊ जो बाभन होना, मैं हर क्या पहिरायो और घर की सुधरन भोजन पर से तू पंडा क्यों खायो। हम नहीं भैया कबीरदास जी कहते हैं कि ब्राह्मण तूने गाय खाई लिया जनेऊ पहन लिया पक्का बाभन हो गया और घरवा जन भोजनवा परोसता ओके का पहनाया। इसीलिए कबीरदास जी इतनी अच्छी बात लिखे और रविदास जी लिखे। रविदास जी लिखे निगुड़ा ब्राह्मण न होई भला, निगुड़ा ब्राह्मण न होई भला, गुरुमुख भला चमार और देवतन से कुत्ता भला निज उठ भूकई द्वार। ये देवता रहे ने ए बाबू गौर करेंगे बिरहा का हमार इतिहास ही शुरुआत भाई जहाँ से ये भाव पे आदरणीय वीरेंद्र कुमार चंद्रा शर्मा मऊ की धरती से 100 रुपए का पुरस्कार। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। और देखा है अवधेश कुमार आखिरकार में इस पूरे भारत में ये इंद्र ने दलबल सेना के साथ पूरे भारत में जैसे बनारस कलकत्ता हरियाणा पंजाब दिल्ली ऐसे ऐसे महानगरों को ये इंद्र कमीना ने 90 नगर को फूका। और जेके ना विश्वास हो जाएगा ऋग्वेद में खोल के सवेरे पढ़ लिया और ऋग्वेद में मंत्र सहित बतावत है वो संस्कृत में लिखा बा और वो विदेशी भाषा संस्कृत में का लिखा बा तीसरे मंडल का 12 सूक्त का 6वां मंत्र सहित बतावत है। इंद्र ज्ञानी लवत पूरे दास पत्नी रघुतमा साकमेकम कर्मणा। एक मतलब कुछ पल्ले पड़ा तो मिर्जापुर से सबके गरिया वही आई ए भैया इसका मतलब इंद्र ने 90 नगर को फूका। 90 नगर के बीच में भारत की मूल निवासिनी शूद्र थी रघुतमा नाम था। उस रघुतमा को ये इंद्र ने अपनी औरत पत्नी बना लिया। इन्हें आक्रमणकारी एक को मेहरारू लड़का लेके भारत में नहीं आए रहे इन्हें सारे कुल रणवई आए रहे। ए बाबू तो भारत का हमारे लोग रहन कैसन भाव मास्टर अरे बहुत ही सतावेला बन देवी देवा पापी अरे यागी लगावेला बन देवी देवा पापी।
मूल निवासी लड़ाकू थे ना, आज भी हैं लड़ाकू। जब इंद्र ये दल बल के साथ लड़ाई लड़ता है हमारे आपके पूर्वजों से, अरे बाप रे बाप, जान बचाए बचाए के जाए जंगले में रहे, फिर मौका पाओ या वही लड़ाए तो जंगले में जे रही तो पेट भरे बदे कुछ भी आदमी खाई, जंगले में जवान पई है वही खाई है, जान बचाए के जंगले में रहाए। कहाँ आए इंद्र विष्णु? कुत्ता कमीना हरामजादा। सुनो, मैं राणा प्रताप की तरह घास की रोटी खा लूंगा लेकिन तेरी गुलामी का बोझ नहीं करूंगा, तुम्हारी पूजा पाठ नहीं करूंगा। जैसे 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने लिया कि इंद्र अये ब्रह्मा विष्णु इन विदेशियों को हम कभी देवी देवता नहीं मानेंगे। गौर करेंगे मुझे वो कोल भील मुसहरा जंगल में जान बचा बचा के नदी किनारे के गंगा किनारे रहे लगा। जात तो रहबई न भवा, जात तो रहबई न भता और जे डेराएग जे बुझदिल होत वो का कैले से भैया अरे भय से समर्पित जवान भैले देशवासिया। जे डराई गए के पंडित जी तोहर गुलामी कबूल करब लेकिन हमें मार के भगावा मत। कहा ठीक बा इंद्र, कहा हरे तो नन के ना भगाऊ लेकिन बगले रखब तो नन के परजा बनाई के रखब। कहा चल तो हमार जूता सिवाजू से तो ही चमार है, चल तो पानी भरा जू से तो ही कहार है, चल तो हमार गैया भैंस पाल तो आजू से अहिर है, अहिर है तो का करी लेकिन शुद्र है। तोर काम इतना ही बा के गाय भैंस तो पाल और घी दूध लियाओ हमें दे और माठा तो नहीं पिया। यही हमार आज समाज गर्मी अब आई गवा अप्रैल चलता, ठंडाई के चक्कर में पहुंच जही चौराहे पर के एक गिलास लस्सी माठा मिल जाता पी ले तो पेटे में ठंडाई आ जाती। हमार समाज बहुजन का लोग ठंडाई के चक्कर में माठा पियत 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 ठंडा के ठंडा ही रही गए, कहियो गरमा बई नाही भय गरमानु बेईमान केंद्र और राज्य के सरकार बेईमानी से ले ले सीपीएम में घोटाला करके। हाँ और माठा पिए जाए 2024 में को ऊपर चढ़ाए। भाई आजू से दूध पिए 5 मिनट नेटवर्क बताए घबरा दे। ये सुबेदार पहलवान शर्मा बोल दिया क्या जो सब अच्छा तू भेड़ बकरी पाल ताकि ठंड लगे तो कंबल हम लोगों के ओढ़ने के काम में आए। गलेरिया पाल है। इसी प्रकार से हम लोगों को 6743 जातियों में बांटे। एक जाति में 7 जात तो जोड़ लीजिए कितनी उपजातियां हुई? 50,000। आज हमने वही बटा के बटई है, ठप्पा मोहर जमन लग गवा बा है जाति वाला। इसीलिए बाबा साहब कहता है कि जाति पे जब ठप्पा मोहर लगा है जाति पर इतना घमंड करो कि जातियां ही खत्म हो जाए। इतना बट गए हम लोग, चमार हैं तो चमारे में ब्याह करी हैं, यादव हैं तो यादव में करी हैं, पासवान हैं तो पासवान में करी हैं, राजभर हैं तो राजभर में करी हैं, यादव हैं तो यादव में करी हैं। ए भैया हमरे बहुजन का लोग अगर पंडित जी के घरे का ब्याहे का शादी वाला कार्ड अगर जाए तो कहियो पढ़ ली है वो लोग शादी कैसे करते हैं, गोत्र चेंज करके शादी करते हैं। गोत्र चेंज करके शादी करे से जवन लड़का पैदा होता हाइब्रिड पैदा होता एक चैनल में बधे रहते हैं। शादी कैसे करते हैं? दुबे हैं तिवारी में, तिवारी हैं तो पाड़े में, पाड़े हैं तो पथिया में, पथिया हैं तो मिसिर में, मिसिर हैं तो सुकुल में, सुकुल हैं तो ओझा में, ओझा हैं तो
अबे दुबे मराए लगी तो चौबे चतुर्वेदी मिसिरा सुकुला कुल ढेर का रिश्तेदार भैन ना दौड़ा जाए बचाओ आई बदे भाई अखे ही छोट जाति कोनो मराए लगे, चाहे यादव मराए, चाहे पटेल मराए, चाहे राजभर मराए, चाहे चमार मराए, दूसर जने कहीं ये राजा मार सरवा के मार और हमार जाति है, हमार बियादर है, मार सारी की यही हमने बटा के बटा है फूट डालो राज करो। इतना ही नहीं और मेरे भारत में सबसे हम लोगों को बर्बाद बौद्ध देश, बौद्धमय देश हुआ करता था इस भारत देश। यहाँ का प्रधानमंत्री, भारत देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जब जाते हैं तो वहाँ भाषण देते हैं कि साथियों मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। एक क्यों नहीं कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि मैं श्री राम के देश से आया हूँ? कैसे कहें, अयोध्या में खुदाई हुई एक शौचालय नहीं मिला राम का। बौद्धमय भारत देश केवल भारत देश में, आखिर जर्मनी में, जापान में, विदेश में न गीता न रामायण न महाभारत शिवपुराण जितना बा भैया केवल भारत भरे में सर्वायाय का आसमान से टपक पड़ा और वह चुंडी वालों के मकान पे। तो के ना है पता भी एंटीना अपने तरफ खींचे। सही कहे पट्टे तब और का करस भैया, कभी टेरी के भाव लिख दे देखा है हमारे इधर इलाहाबाद के कैलाश दादा गाय के चला गए। तो गाय के चली कसना ही जाती है। हम कहे जाइए बहन, हम सोचे थे तू सब ढोल हारमोनिया पहले लेके चला बजावत रहा, तब हम आओ धीरे से बड़ा चला कर टीरी भाव का गाँव हाय मोरे राम मोरे राम भोले बाबा जोगिया वेदन में लिखा है। पवारा वेदन में का लिखा हुआ है? शंकर जी अंजनी के काने में बीर डाल दे तब हनुमान जी पैदा हो गए। कनवा में डालले से हो। समाज यही जानता है कि उद्यान ऋषि का बीर सरवा पत्ता पे बहत जात रहा। राजा दशरथ का बहिन चंद्रकला चाट लेहिन तब सरवन पैदा हो गया। अरे यार उबीर ना मलाई रहा मलाई। अपनों में हरिया के चटाव दे पट्टे चटाव दो चाटे पैदा करे तब सरस्वर का मनी है कि यूं समय चाटे से लड़का पैदा हो जाता। तुलसी दुबे क्या लिखे कि इलाहाबाद से 23 किलोमीटर दूरी पे श्रृंगी ऋषि निषाद के गुफा में
तीनों रानी सुमित्रा कई कई कौशल्या खीर खाइन, तब जाय का भरा शत्रुघ्न राम और लक्ष्मण पैदा भइल। वाह, खिरिया खैले से हो। सोचा भैया ई लिखे वाला तो पढ़ा लिखा वो समय रहा नहीं, हाँ। लेकिन ये समय हमार समाज साइंस विज्ञान लेके पढ़त बा, वाह हर घर में पढ़त बा हाँ। कि जब मुहे से खाई वाह, तो गर्भाशय में जाए कि अमाशय में जाए। अरे यार वो जमाने में गर्भाशय अमाशय कनेक्शन एक रहा। और क्या कहता चाहे बाउर सुनता चाहे चूतिया। सरेख महान है आप लोग है यार। संविधान के तहत अगर कुछ पूछा जाए तो भैया हमें नहीं पता बा, और रामचरितमानस पूछा जाए घर घर मिले। हाँ भैया, दोहाई लेकर दौड़ता हमार बहुजन। तुलसिया साला चूतिया दोहा दिया बनाई, अपना साला मर गया हमको दिया फसाए। हम फंस गए वहीं में फंसाई है। विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी, ठर्रे में हनुमान। बोलो सियावर रामचंद्र की। छीके से चाटे से रगड़े से पैदा हुए न हो। इसीलिए मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि जो तर्क न करे, जो तर्क न करे वो धर्मांध है, जो तर्क नहीं कर सकता वो मूर्ख है, और जो तर्क करने की साहस नहीं रखता वो दास है, वो गुलाम है। तो तर्क करे भैया, हरे का यार वो सब एक चाटे से सर्वा पैदा हो गए। भाई नने देख देत रह तो पैदा हो जात रहा, कण ऐसे ही भारा मैली से गणेश पैदा हो गए। वाह, श्री रामचंद्र जी मोती देह तरक्ता सुर पैदा हुई, रमवा जस जस मोते रखता सुर ससुरा 10-10 बार जाए। अरे बाप, उन्होंने किताबिया में लिखा पढ़े रहे। आदरणीय ज्योति रंजन भारती एडवोकेट कोषाध्यक्ष, कैंटीन के पास सिविल कोर्ट सेंट्रल है। ये सुधरा को हमें यहाँ का बाबा साहब, जहाँ आज आप खड़े हैं, जहाँ आज आप खड़े हैं वहाँ बाबा साहब लड़े हैं। जो आज आपके जेब में पेन है वो बाबा साहब की देन है। जो आपके जीवन में शांति है वो बाबा साहब की क्रांति है। अरे साथियों, जागो मूल्यवासियों, ए बाबू, और आपके पास जो दौलत है वो बाबा साहब की बदौलत है। नहीं सुतरन के धन दौलत रखे के अधिकार नहीं रहा, केवल पंडित जी का सेवा करना। जी हजूर, जी दास्ता, उनका उतारा कपड़ा पहनना, उनका फटा पुरान जूता पहनना, और हमारे घरे के माई बहिनी जाए हरवाही छठवाही करे रहे, वह बच्चा खूचा जब बर्तन माजे जाए तो वह बाबूजी भोजन करना, जूठा भोजन करना। दूसरे के घरे माई बहिनी जाए नेड़ा का कथी, अरे खेड़ी उड़ी जैसे बरही छठी में जाए परोसा लेके आती थी, वो समय जिंदगी बिताती थी। अस्त्र सरगम के जो शरीर पे वो वस्त्र देख रहे हैं बाबा साहब, ये संविधान की देन है। नहीं किसी शूद्र की औरत अगर ब्राह्मण के सामने स्तन को ढक करके चली जाती थी तो उसको मोला का नन देना पड़ता था, बाबूजी स्तन बराबर सोना। और करेंगे आगे ये बेईमानों ने हम लोगों बहुजन के लोगों के साथ क्या किया, कितनी बड़ी अन्याय किया। कहना है
इन्हीं लोगों ने लिखा, मनवादियों ने लिखा, वर्ण व्यवस्था वर्ण माने रंग होता है। ए बाबू, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजा से वैश्य तवन पेट से शूद्र तवन ने। हम एक औरत है, सोचत है कि दुनिया में आवई बदे सबकर एक ही रास्ता बा, तो उनके गोड़े से पैदा होएगा कि मुँहे से पैदा होएगा। अरे बाप रे बाप, सोचे वाली बात है। ये भाव पे सतीश फ्लावर डेकोरेशन विश्वजीत दीक्षित जी की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध, जय मूल्यवासी। आज हम उसी अंधविश्वास में हैं। हमारे माई बहिनी के पंडित जी तो इतना डरवा देन, फलनिया तो करवा चौथ व्रत न रहबे तो तोर भतार मर जाए। लड़किन का जब बियाह नहीं होते तो जो छोटवार रही तो माई हरे बाबू हरे खिलावे लगे, कहीं मतरवा बिटिया मतरवा मतरवा देखा हो, देखा चंदा मामा आवा, चंदा मामा दूध भात ले आवा, बाबू के मुहमा में डाल दे बुटुर से। और जब वह लड़की के बियाह हो जाए तब वह चंदा मामा मामा से भतार हो जाएगी। करवा चौथ व्रत रही भतारे के जब तक वो चलनी में देखी ही ने चंदा मामा के, तब तक व्रत वो टूटे वाला नहीं। कथा सुनी, पढ़ा लिखा जब जाए के पढ़े लिया। हिंदी का शब्द कोश कथा माने काल्पनिक कहानी, नकली कथा सुनाई के असली रुपया ले। अब हमारे तोहरे पैसा जुटाए के सबके सुतही दे। ई कहावत कथा, नकली कथा सुनबा, असली रुपया देबा। माई बहिनी हरे जहिया चरे से गोड़ धरे। यहाँ सरोजवा असली कथा सुनावता, एक तो जने आई के गोड़ धरू जा, एक तो रुपया दी हो जा। घरे से दाल चाउर लियाऊ हम दीहू। ई नकली कथा है, असली कथा पति देव भवा। मैं नहीं, ब्राह्मण ही कहता है जब ब्याह करवाते हैं 7 फेरा जन्म जन्म तक मरे जिए के कसम खिया हुआ। 7 जन्म वो मुहूर्त देख के ब्याह होत न सरवा आवे के कोनो मुहूर्त न चाहे के मुहूर्त ही सरवा बिचवा में कहां से मुहूर्त पैदा हुई। बात तो के नहीं पता बा, ई धंधा बदे बनावा दा। अरे बाप रे बाप, पति देव भवा यानी पति पत्नी का वो रिश्ता है कि जिस रास्ते से पति जाए उसी रास्ते से पत्नी को भी अनुसरण करना चाहिए। पति अगर लैट्रिन जाए तो जाए के पूछ ली है जी बिहवा करवावता कि सरोजवा के का पता। हमारा रिश्ता बदल जाएगा भाई। पति देव भवा, पति का स्थान सबसे ऊपर है। इसलिए माई बहनी से नूर कहाँ लगावथिन है ललाट पे कि हमार दुल्हा हमारे कपारे पर राजा राज कराए। इतना काम तो सही करथिन, लेकिन जौने दिन शूद्र के घर के माई बहनी हरे भूखी प्यासी रही, उस दिन पंडित जी यही घरे में यानी कई दिन के सड़ा गंधान गोबर भैया चाहे भेड़ुले ही पड़ा रहे। गौरी गणेश बनवाई का पंडित जी उस दिन का करी कि पहले से नूर गोबरे पर टिकवही पथरा पे टिकवही। वो काहे बदे जो फलनिया तोरे भतार के दिमाग में गोबर घुसुर जाए पथरा पड़ जाए। वही हमारे समाज के गोबर और पथरा जिसका ये प्रश्न किए बाबू लड़ाई स्वामी, महाराज ज्योतिबा फुले जी, महाराज मानीवर कांशीराम जी, बाहर बाबा साहब, बाहर तथागत गौतम बुद्ध जी। जौन बच्चा सरोज सरगम के भेजे हैं बिना चीर फाड़ का ऑपरेशन करे बदे। भाई अरे डरा मत, हमारे पास कोनो हथियार नहीं बा। ये बात घरे धई के आई है। सबसे बड़ा यही अंधविश्वास है। हम जिनको देवता मानते हैं, सावन आ जाए कांवर लेके चल देवा, बोल बम का नारा है, आधा रोड हमारा है। बोल बम का नारा है, बाबा यही सहारा है। असली कीड़ा दिखाई जाए मार के ले जावा, झाड़ी पे टांग देवा, नकली के कहवल्ला शंकर जी पीला बाले करियवा पीले राती के आए हमके हमारे मेहरियो लइका काट ले। इसलिए हमारा को मास्टर पांचे पढ़ाए रहे कि जन्मजात शत्रु से कभी मित्रता नहीं करना चाहिए। तो कवि जी हालात देख करके लिखे हैं क्या, अरे नजर लागे राजा तोरे
नजर लागे राजा तोरे बंगले पर। हर मेहरारू सोचत इन हमार दुल्हा कौनो से बोले न, कौनो सबतिया के देख न। लेकिन भारत का हमारे हालात कैसन बा? अरे नजर लागल भैया मोरे देशवा में। नजर लागल भैया मोरे देशवा पर। हमारे देश पे सोने की चिड़िया पर बेईमानन का नजर लग गई। ए बाबू, मेरे भारत देश में इसलिए दो समुदाय के मुसलमान हैं, सुन्नी और शिया, जो कि 90% सुन्नी मुसलमान हैं, जो सुन करके औरंगजेब द्वारा उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। वो सुन्नी मुसलमान, वो हमारे आपके भाई हैं, मेरे आपके खून हैं, ब्लड उनसे हमारा आपका मिलता है। इसलिए हमें आपको सुन्नी मुसलमान से लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। और जो 10% शिया मुसलमान हैं, वो मध्य एशिया, ईरान, इराक से आए हुए हैं, जहाँ से ये यार ब्राह्मण आए हैं, क्योंकि ब्लड उनसे मिलता है और हम लोगों से नहीं मिलता है। ये बाबू, लेकिन जब चुनाव आ जाए तो हिंदू मुसलमान कह करके हम लोगों को लड़वाने का काम करते हैं। और जितने हिंदू के ठेकेदार हैं, इन हिंदू के ठेकेदारों का सब दामाद मुसलमान ही हैं। जैसे मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी, अशोक सिंघल, मोहन भागवत। तो नजर लागल भैया मोरे देशवा पर, देशे पर, हमरे समाज पर नजर लग गई। अब एक प्रधान जी अगर कॉलोनी दे दही तो कॉलोनी बनवाए के दुआरे पे ने भुआई और मरचा टांग देव के नजर न लागे। अब पथरवा के नजर न लागे। अब हालात का बा, कभी जी अलहम भाव लिखे मास्टर। जाति पाति के नाम कौनो हमरो तू समाने बाटे। मुल्ला से हक खातिर हो जा पूरा से लड़ाई नहीं लड़ना है, ना गोली ना बंदूक से लड़ाई नहीं लड़ना है। हमें आपको जो सबसे बड़ा अस्त्र दे दिए बाबा साहब, शासक बनने का मेरे बहुजन के लोगों को,
सबसे बड़ा जो वोट डालने का, शासक बनने का हमें आपको अस्त्र दिए हैं। इसलिए मान्यवर कांसी राम जी कह के चले गए कि वोट और बेटे किसी इज्जतदार को ही सौंपा जाता है। ए बाबू, अब 2022 बीत गवा, अब 2024 में हमें तो कैसे लूटे ही कौने भेष में धन का निशानी आखिरी भाव बतावत है। गेरुआ वस्त्र कमंडल, गेरुआ वस्त्र कमंडल और माथे का टिकवा, घूमय के बेईमान लय धर्म का ठिकाना। गेरुआ वस्त्र कमंडल और माथे का टिकवा, घूमय के बेईमान ले धर्म का ठिकवा। अब बेईमान धर्म का ठेकेदार मंदिरन में बैठ गवा है। जैसे हमारे विंध्याचल चला जा, विंध्याचल अपने देवी है, क्योंकि बिंद मिर्जापुर जहाँ से बिंद पर्वत शुरू होता है, चले जाइए केरला तक, वो यहाँ मिर्जापुर के बिंद और राजा हुआ करते थे। ए बाबू, बिंदवासिनी देवी के मंदिर में जावा, दोनों प्राणी गांठ जोड़े रहे, ठेली ठेला होत रहे, दर्शन ना पौवा, सोचबा जुगाड़ कैसे धराई यार। तो है धीरे से 500 रुपया जब देव पंडित जी के, तो कैसे दर्शन करे ही बात झरोखा से, और 1000 दे बताओ लगे से, और 2000 दे बताओ चरण छुई के। आशीर्वाद है आशीर्वाद। दोनों प्राणी हाफत आई जब बहरे गांठ जोड़े, कहा पंडित जी हमार हो जूता चप्पल द, प्रसादी द, और आशीर्वाद द कि हमें पहले बेटवई होई, जोड़ा हो। अच्छा, तो पंडित जी आशीर्वाद देथिन, माथे पर चंदन लगाई ही दोनों प्राणिन के, और ललका धागा हाथे में बांधथिन। बांध दीजिए। अच्छा, और बांधत के समय एक श्लोक पढ़थिन। 501 रुपया निकालो, निकालो सब ना। ए भैया, मंत्र का पढ़त है, ओम बद्धो बलि राजा दानवेद्रो महाबलः तंतो प्रतिध्वनि रक्षे माचल माचल। बारे पंडिताइन तो के पंडिताइन समझ में आवत है? अरे यार, इतना बढ़िया मंत्र के बोले हो। हम नहीं, वो नहीं का लेखा, वो नहीं की श्लोकवाई कहता। ओम मेन बद्धो बलि राजा दानवेद्रो महाबलः तंतो प्रतिध्वनि रक्षे माचल माचल। संस्कृत में बा, हमें तो है पता ही नहीं बा, हमने तो फूलत है कि रजा आशीर्वाद मिलता, और हमें तो है का पता बा के गरियावत है के आशीर्वाद देते। यही से हमारे बहुजन का लोग, हमारे समाज का लड़का संस्कृत में जब 10 में जाइए ना, 10-11 में जब पहुंची ही, तब वो सब्जेक्ट सोची के छोड़ दे, या तो जे लिहे हुए वो लड्डू नंबर पावत हुए। ए भैया, तो इस लोग कही कह रहा है क्या मुरलीवासियों, भारतवासियों, 85, तुम लोगों के बलि राजा को इसी लाल धागे में बांध करके मारे। राजपाट, शासन, सत्ता, शिक्षा, मान सम्मान, रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ ले लिए, और तुम्हें भी अटल रूप से इसी बंधन में बांधता। वही आराम से हमारे शौक से जाई था मंदिर में, कसम खाई के आई था। हे पंडित जी, हमारे जवन कुछ रहा दादा परदादा का ले ली है हया, और हम कसम खाई के जाते मंदिर में कि भले हम खाई बिना मर जाब, लेकिन तुम ही खाई बिना मर। वही हमारा समाज तेरही में बोलाए, बरही में बोलाए, घर बनवाए तब बोलाए, खेत लिखाए तब बोलाए, नौकरी मिल जाए तब बोलाई है, लड़का पैदा हो जाए दौड़ा जही नामकरण करवावे बदे। बताओ, जब नाम और रखे के शक्ति नहीं बात को पर चाटे बदे पैदा कैले थे। 85 वाले है मूल निवासी यार, विद्वान है, पंडित कोई जात नहीं होता, विद्वान लोग को कहा जाता है। तो मेरे समाज में ही पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, लेकिन हम सोचते हैं सबसे बड़ी कमी क्या है।
इसीलिए बाबा साहब कहे हैं शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। कहते हैं कि शिक्षा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, अरे जो पीता है वो गरजता है। यही लिए तो मिर्जापुर से आके माऊ में गरजा था। इसलिए भैया हरा घर भले मत बनवाया, लड़का का ब्याह भले मत कर, लेकिन लड़का के अपने पढ़ाई जरूर दी है, वही मास्टर चाबी है। इसलिए बाबा साहब इशारा करते हैं अंगुली से कि आए 85 मूल निवासी चलो इधर संसद भवन की तरफ, जो कुछ भी मिलेगा वहां से मिलेगा, संसद भवन से मिलेगा, और ये मंदिर से हमें मिलने वाला नहीं है। हम तो यार इतना बड़ा मूर्ख है, उपजात है दान पेटी में डालत है 100 का 500 1000, और वो मंदिरे में का जौन पंडा पुजारी बा जब संझा घरे जाए लागत ह तो दान पेटी में ताला लगाए के जात ह। ओकरे ज्ञान बाग 3-4 ठे ताला लगाई दे, नहीं पथरा में कोनो शक्ति थोड़ा है, कोनो चोर ही सरे मार के लूट के लेके चला जाए, ओकरे ज्ञान बा, लेकिन हमें आपको ज्ञान नहीं है। इसलिए वो सो ने कहा है कि शूद्रों को मंदिर नहीं जाना चाहिए। मंदिर में जाते हैं, बदाऊ में देख लीजिए 40 साल की औरत की इज्जत लूट करके पंडा पुजारी द्वारा उसी मंदिर में जान से मार दिया गवा। अखिन इज्जतिया होकर लुटात रहा तो मंदिरिया में भगवान वहां कहाँ चला कर रहा बात तो हमके नहीं पता, भी ससुरा अपने बहनी औरे का रहा खिचड़ी लेके, तो भाई यार नहीं तो बच जाता के जाना ए भैया। आखिर हमारे मिर्जापुर में गड़बड़ा देवी लालगंज में गड़बड़ा देवी मंदिर में जा करके एक लड़का और एक माता अपने साथ गए, और माँ के साथ बेटा था, और बेटा ब्लेड से अपना गर्दन उतार लिया। ए बाबू दूसरे दिन महतारी गई, रम्मा उम्मा लाई के टंगारी मारी ले के पूरा मंदिर के काटत बा खानत बहाय, पागल सी बन गई। पंडा पुजारी कुल मंदिर से भागे, सब भाग गए। जिस दिन से आप दान करना छोड़ देंगे उस दिन पंडा पुजारी का समझ लीजिए दुकान धंधा बंद। तो ये जजमानी है, देव बहिनी, देव माई, देव काकी, देव भौजी, देव देव देवता हो गए। हमारे आपके पूर्वज राजा थे, दान दिए दान दिए दान हो गए। इसलिए ब्राह्मण का धन है सिर्फ भिक्षा, और कोई धन नहीं है। इसलिए झगड़ा करते हैं तो कहाँ जाते हैं FIR लिखाने? थाने पर। थाना के बनाए? संविधान। संविधान के बनाए? बाबा साहब। धन्य है बाबा साहब जिसने हमें सब कुछ दिया, उनसे बड़ा कौन देवता हो सकता है। तो आखिरी लाइन यही का नाम है कि धन्य है हमारे महान पुरुष, बाहर छत्रपति साहू जी महाराज, बाहर हमारे ज्योतिबा फूले जी, बाबा साहब मारीवर कांशी राम जी पेरिया रामा स्वामी, बाहर से तथागत गौतम बुद्ध जी, महान पुरुषों ने जिसने सब कुछ बलिदान दे दिए। अगर इन महान पुरुषों की वचनवाणी अच्छी लगी हो तो उनके लिए जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत कर दीजिए। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। रामा 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 मोरे रामा, हमारा मंदिर बेगना। अच्छा देखा है प्रधान जी,